नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि TRE 4 का अनाउंसमेंट हो चुका है। BPSC ने इस बार निर्णय लिया है TRE 4 को 2 चरणों में कंडक्ट कराने का, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है, जिसमें कि आपका सिलेबस में इंक्लूड किया गया है बिहार की प्रमुख नदियाँ। तो आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि आने की संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सो विच रिवर इज़ नॉन एज दी सॉरो ऑफ बिहार। कहने का मतलब है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार में एक ही नदी है जो कि कोसी नदी है, जो अपनी जो रास्ता है बार बार बदलते रहती है। तो कोसी नदी को ही जो है सौरो ऑफ बिहार कहा गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोसी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हाउ मेनी मेजर स्ट्रीम। कोसी नदी कितनी प्रमुख धाराओं के संगम से बनती है। सो कोसी नदी में जो कुल प्रमुख धाराएं हैं, धाराओं के संगम से बनती है, वो है 7, ऑप्शन सी। तो कभी कभी इन 7 धाराओं का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप उनको याद रखिएगा। हम लोग कोसी नदी के बारे में विस्तृत से अगले वीडियो में देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है, विच रिवर इज आल्सो नोन एज सप्त कोसी। सप्त मतलब होता है 7, ठीक है। तो 7 धाराओं से मिलके जो है कोसी नदी बनी हुई है। तो अपना जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, कोसी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द कोसी रिवर ज्वाइन द गंगा नियर। ठीक है, कोसी नदी जो है गंगा से कहाँ मिलती है। तो आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा भारत का नक्शा को, सॉरी बिहार के नक्शे को। तो बिहार के नक्शे को 2 भाग में जो विभाजित करती है वो है गंगा नदी, ठीक है। जो ऊपर वाले हिस्सा है इसको नॉर्दर्न बिहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न बिहार। और नीचे वाला जो है वो आपका साउदर्न बिहार बोला जाता है। तो नॉर्दर्न बिहार के जो ऊपरी वाले हिस्से हैं वो नेपाल का हिमालयन क्षेत्र है। और सारी प्रमुख नदियाँ जो यहाँ से बहती है उनका स्रोत हिमालय ही है, पानी का, हिमालय पर्वत। और साउथ से नॉर्थ के तरफ जो जाती है इनका जो है प्लेटू क्षेत्र है, ठीक है, साउदर्न एरिया का। सो इस प्रश्न में जो हमारा कोसी नदी है वह नॉर्दर्न बिहार में बहती है। सो कोसी रिवर ज्वाइन द गंगा नियर, ठीक है। तो देखिएगा, कुर्सेला नाम का एक जगह है जो कि नौगछिया और कटिहार के बीच में पड़ता है। इस कुर्सेला नामक जगह पे कोसी जो है गंगा से मिलती है। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच रिवर इज फेमस फॉर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट कोर्स इन बिहार। ठीक है, मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी। अभी तक हमने 5 प्रश्न कोसी नदी से संबंधित देखे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। द सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, सोन नदी
आपका अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, नेपाल हिमालय से, तो नेपाल हिमालय, सोन नदी जो है वो साउदर्न रिवर, याद रखना है आपको। तो ये कभी कभी ऑप्शन से भी हमें गेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये साउदर्न हिमालय और ये नॉर्दर्न, नॉर्दर्न वाला पार्ट ये हो गया और साउदर्न वाला पार्ट ये हो गया। तो नेपाल के हिमालयन रीजन से जितने भी नदी होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर बहेगी और इधर से साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो सोन नदी जो है वो साउदर्न रिवर है। तो यहाँ से हम तीन चीज़ तो काटिए, राजमहल हिल्स, नेपाल हिमालय और गंगोत्री। हमारे पास बस एक ही बचता है, अमरकंटक प्लेटू। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, सोन किस नदी का सहायक नदी है, ठीक है। तो सोन किस नदी का सहायक नदी है? सबसे पहले तो हमको देखना है कि इसमें खुद कौन कौन सी सहायक नदी है। कोसी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, यमुना भी गंगा में ही आके मिल जाती है, ठीक है। सो संगम इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती आपस में मिल जाती है। सो आपका यहाँ पे एक गंगा ही है जो कि सोन गंगा में आके मिलती है। तो सोन किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। किस जगह मिलती है सोन? तो आपको ध्यान देना होगा, ये बिहार हो गया, इधर से घाघरा छपरा में आके मिलती है, पूर्वी चंपारण से गंडक सोनपुर के पास आके मिलती है, फिर आपके पास बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास आके मिलती है, बागमती कमला ये दोनों आपस में मिलती है, और फिर जाके कोसी में आके मिल जाती है, और फिर इधर से ईस्टर्न बिहार से महानंदा नदी आती है, ठीक है। फिर इस साइड से आपका सोन नदी जो है पटना के दानापुर से आगे, पटना के पास, क्षमा करिएगा, दानापुर के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है। उसके पास आपके पास आती है यहाँ पे फल्गु नदी, फल्गु के बाद पुनपुन, पुनपुन में फल्गु मिल जाती है, और ये फिर पुनपुन फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। फिर इधर हो गया आपका अजय रिवर, फिर अजय रिवर जमुई से निकलती है, और जमुई से निकल के झारखंड, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से जाके फिर ये वेस्ट बंगाल में गंगा में मिलती है, और उसके बाद इधर बांका के पास आपका चांदन नदी। सो ये सारी कुछ प्रमुख बिहार की नदियां हैं। तो सोन इस किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी सोन है। अगला प्रश्न है, विच मेजर रिवर ऑफ बिहार फ्लो जनरली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिफोर ज्वाइनिंग दी गंगा? सो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहने वाली, साउथ से नॉर्थ की तरफ, कोसी नॉर्थ से साउथ जाती है, गंडक नॉर्थ से साउथ जाती है, महानंदा नॉर्थ से साउथ जाती है। ऑप्शन सी सोन। बिहार की कौन सी प्रमुख नदी साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सोन रिवर ज्वाइन द गंगा नियर, सोन रिवर गंगा में कहाँ मिलती है? तो अभी तुरंत मैंने बताया कि पटना के पहले, ठीक है, और आरा के बाद। तो फतुआ तो होगा नहीं, सोनपुर में कोसी मिलती है, सोनपुर में गंडक मिलती है, कुर्सेला में कोसी मिलती है, फतुआ में पुनपुन मिलती है। तो एक ही जगह बचा हमारे पास मनेर, ठीक है, मनेर जो कि जस्ट दानापुर से पहले कोयलोर बीच से होते हुए पार होती है, और ये गंगा में मिलती है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सो विच रिवर ज्वाइन द गंगा एट फतुआ, कौन सी नदी फतुआ में गंगा में मिलती है? बार बार हमने भी जिक्र किया, पुनपुन नदी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिवेणी केनाल, त्रिवेणी नहर किस का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पे किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? गंडक नदी पे किया गया है। तो गंडक नदी में वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया। सॉरी, वाल्मीकि नगर नहीं, गंडक नदी पे ही त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द आउटर नेम ऑफ गंडक बिहार इज, गंडक नदी का दूसरा नाम, द अदर नेम ऑफ गंडक रिवर इज, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, कोसी का दूसरा नाम सप्तकोसी है, बागमती का दूसरा नाम, सॉरी, बागमती ही एक नदी है, सप्तकोसी भी एक नदी है और फल्गु भी एक नदी है। तो इसमें से गंडक का ही दूसरा नाम नारायणी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द गंडक रिवर ओरिजिनेट मेनली इन, गंडक नदी का मुख्य उद्गम कहाँ है? ठीक है, तो सबसे पहले तो पकड़िए कि गंडक नॉर्दर्न रिवर है या साउदर्न रिवर है। तो गंडक गंडक जो है वो नॉर्दर्न रिवर, नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। ठीक है, तो झारखंड और मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में से पहले ही कट गया। बिहार, बिहार में से एक ही नदी निकलती है नॉर्दर्न पार्ट में से, जिसको हम लोग कहते हैं बूढ़ी गंडक। सो नेपाल हिमालयास, गंडक जो है कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से होते हुए पूर्वी चंपारण के पास करते हुए जो है बिहार में आती है और फिर सोनपुर के पास आके गंगा में मिलती है। सो नेपाल हिमालय, गंडक रिवर ओरिजिनेट मेनली इन नेपाल हिमालयास, तिब्बतीय रीजन में। ऑप्शन 14, सॉरी, क्वेश्चन प्रश्न 14, गंडक रिवर ज्वाइन द गंगा नियर, गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो सोनपुर के पास गंडक नदी गंगा में मिलती है। सोनपुर जो है आपका, सोनपुर मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जिसे कहा जाता है, वह गंडक नदी के किनारे ही लगता है, सोनपुर में। अगला प्रश्न है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर से संबंधित कौन सी नदी है इसमें? गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। जो गंडक बैराज है, गंडक बैराज गंडक नदी पे बनाया गया है और वो कहाँ पे स्थित है? वाल्मीकि नगर में। कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ कोसी बैराज, कोसी बैराज। ठीक है, तो ये कोसी नदी से संबंधित है, कोसी बैराज। जनरली ये नेपाल के बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है भीमनगर, भीमनगर के पास ही कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। सो कोसी बैराज इज लोकेटेड एट भीमनगर। ठीक है, इंद्रपुरी बैराज जो है, इंद्रपुरी बैराज आपका सोन नदी के ऊपर बनाया गया है। वाल्मीकि नगर के पास गंडक बैराज है, वाल्मीकि नगर के पास आपका कोसी बैराज है और इंद्रपुरी जो है वो सोन नदी के ऊपर, इंद्रपुरी बैराज जो है वो सोन नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसका उत्तर होगा सोन बी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच रिवर सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव फ्लड प्रॉब्लम ऑन नॉर्थ बिहार? ठीक है, विच रिवर सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर
एक्सटेंसिव फ्लड प्रॉब्लम ऑन नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में प्रमुख बाढ़ की समस्याओं के लिए मुख्य रूप से कौन सी नदियाँ जिम्मेदार है? तो इसमें से पहले देखिए आपका नॉर्थ बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं। पुनपुन साउथ बिहार की है, फल्गु भी साउथ बिहार की है, सोन भी साउथ बिहार की है। कोसी एंड अदर हिमालयन रिवर इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीपीएससी से संबंधित टीआरई 4 के लिए बिहार की नदियों से। आगे के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह सभी प्रश्न अच्छे लगे हों तो अपने मित्रों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत